नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानव जीवन का सार है, जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा। हम सभी जी रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, सपने देख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन क्या केवल जीना ही पर्याप्त है, या जीवन को किसी ऊंचे उद्देश्य, किसी दिव्य स्तर तक उठाया जा सकता है? गीता हमें यही सिखाती है। जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है, जीवन एक अवसर है स्वयं को दिव्यता की ओर उठाने का। एक दिव्य जीवन क्या है? दिव्य जीवन का अर्थ यह नहीं कि हम संसार छोड़कर जंगल चले जाए। दिव्य जीवन का अर्थ है संसार में रहते हुए भी अपने विचार, अपने कर्म और अपने व्यवहार को उच्च बनाना। जब हमारे कर्म शुद्ध हों, जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा हृदय करुणा से भरा हो, तभी जीवन दिव्य बनता है। 2. जीवन क्यों सामान्य रह जाता है? अधिकतर लोग केवल परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं। कोई कुछ कह दे तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई प्रशंसा कर दे तो हम खुश हो जाते हैं। हमारी खुशी और दुख दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। यही कारण है कि जीवन साधारण रह जाता है। दिव्य जीवन का पहला कदम है स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठाना। 3. विचारों की पवित्रता। जीवन को दिव्य बनाने की शुरुआत विचारों से होती है। यदि विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन भी वैसा ही होगा। यदि विचार सकारात्मक और शुद्ध होंगे तो जीवन भी ऊंचा उठेगा। हर दिन अपने विचारों को परखिए। क्या उनमें ईर्ष्या है? क्या उनमें क्रोध है? या उनमें प्रेम और विश्वास है? विचार ही भविष्य बनाते हैं। 4. कर्म की पवित्रता। दिव्य जीवन केवल सोचने से नहीं, करने से बनता है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। यदि हम ईमानदारी से काम करें, यदि हम दूसरों का भला करें, यदि हम अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाएं, तो हमारा जीवन धीरे धीरे दिव्य बनता है। 5. समर्पण का भाव। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। तब हम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। तब हर कार्य पूजा बन जाता है। रसोई में भोजन बनाना भी पूजा है। कार्यालय में काम करना भी पूजा है। बच्चों को शिक्षा देना भी पूजा है, यदि उसमें समर्पण हो। 6. आंतरिक शांति। दिव्य जीवन का सबसे बड़ा संकेत है आंतरिक शांति। यदि बाहर सब कुछ हो, लेकिन मन अशांत हो, तो जीवन अधूरा है। शांति तब आती है जब हम स्वयं को पहचानते हैं, जब हम जानते हैं कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। यह समझ जीवन को गहराई देती है। 7. करुणा और प्रेम। दिव्यता का दूसरा नाम है प्रेम। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, जब हम मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम क्षमा करना सीखते हैं, तब हमारा हृदय दिव्य बनता है। द्वेष मन को छोटा करता है, प्रेम मन को विशाल बनाता है। 8. चुनौतियों को अवसर मानना। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन दिव्य जीवन जीने वाला व्यक्ति उन्हें बाधा नहीं, अवसर मानता है। असफलता उसे मजबूत बनाती है, आलोचना उसे बेहतर बनाती है, संघर्ष उसे गहरा बनाता है। यही दृष्टिकोण जीवन को महान बनाता है। 9. आत्मविश्वास और विश्वास। दिव्य जीवन में आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दोनों आवश्यक है। आत्मविश्वास हमें कर्म करने की शक्ति देता है, विश्वास हमें परिणाम स्वीकार करने की शक्ति देता है। जब ये दोनों संतुलित होते हैं, तब जीवन संतुलित होता है। 10. वर्तमान में जीना। दिव्य जीवन का अर्थ है वर्तमान में जीना। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता मन को कमजोर करते हैं। जब हम वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तब हर क्षण पवित्र बन जाता है। 11. आत्मचिंतन। हर दिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालिए। अपने दिन को देखिए, कहाँ आपने अच्छा किया, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह अभ्यास जीवन को धीरे धीरे ऊंचा उठाता है। 12. दिव्यता का वास्तविक अर्थ। दिव्यता कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। दिव्यता है सत्य में जीना, धर्म का पालन करना, संभाव रखना,
भक्ति और ज्ञान को अपनाना। जब ये सब मिलते हैं तब जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। 13 अंतिम प्रेरणा। प्रिय मित्रों, जीवन हमें एक अवसर के रूप में मिला है। इसे केवल भौतिक उपलब्धियों में मत गवाइए। अपने भीतर की ज्योति को पहचानिए। अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। अपने कर्मों को ऊंचा बनाइए। अपने हृदय को प्रेम से भरिए। तब आपका हर दिन पवित्र होगा, हर क्षण अर्थपूर्ण होगा और आपका जीवन वास्तव में दिव्य बन जाएगा। यही गीता की अंतिम प्रेरणा है। यही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण। Folded hands.